अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ़ Z1 is equal to -13 plus 24 iota and Z2 is equal to x plus y iota, then find the real values of x and y such that Z1 minus Z2 is equal to -27 plus 15 iota। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें Z1 और Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। स्टूडेंट्स, इसमें हम Z1 की वैल्यू पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू गिवन है हमें -13 प्लस 24 आयोटा माइनस Z2 की वैल्यू है हमारे पास x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं हम, -13 प्लस 24 आयोटा, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x माइनस y आयोटा, अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे और -27 प्लस 15 आयोटा सेम लिख देंगे। इसके बाद हम ये -x और -y आयोटा इधर ही रहने देते हैं। -27 प्लस 15 आयोटा इक्वल के राइट साइड पर सेम लिख दिया। ये -13 इक्वल के राइट साइड पर आके +13 लिख दिया और +24 आयोटा राइट साइड पर आके -24 आयोटा लिख दिया। ये -x -y आयोटा सेम लिख दिया। अब -27 प्लस 13 ये दो वैल्यूज़ रियल हैं, आयोटा के बगैर हैं, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। -27 प्लस 13 -14 प्लस 15 आयोटा -24 आयोटा, ये दो वैल्यूज़ आयोटा वाली हैं, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से 24 आयोटा सब्ट्रैक्ट किया तो -9 आयोटा बच गया। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इक्वल के राइट साइड पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं। हम लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो -x इक्वल के लेफ्ट साइड पर रियल पार्ट है और राइट साइड पर रियल पार्ट -14 है और लेफ्ट साइड पर इमेजिनरी पार्ट -y है और राइट साइड पर इमेजिनरी पार्ट -9 है। तो x का -14 के माइनस से कैंसिल हो गए, x की वैल्यू आ गई 14 और y का -9 के माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। इस तरीके से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 14 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ। पार्ट 1 है
x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। स्टूडेंट्स इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये इक्वेशन दी गई है। तो देखें स्टूडेंट्स, इक्वल के लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर है। हमने सीखा हुआ है कि अगर ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर आ जाए तो उस स्क्वायर को कैसे ख़त्म करते हैं। हमने सीखा कि हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इक्वल के किसी एक साइड पर स्क्वायर रूट के बाहर प्लस या माइनस लगा देते हैं। उसके बाद ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और x प्लस आयोटा y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आज एक नई बात सीखनी है। इससे पहले हमने सिर्फ रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। इस तरीके से हमने रियल नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखे हैं। लेकिन आज हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z के इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं। उसका नाम हमने रख दिया z। z इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मोड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस y मोड ओवर y आयोटा स्क्वायर रूट z मोड माइनस x ओवर 2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास z का यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का फॉर्मूला है। देखिए स्टूडेंट्स इसमें z मोड आ रहा है तो पहले हमें z का मोड फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट लगाते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और फिर 25 का स्क्वायर 625 प्लस 60 का स्क्वायर 3600 और इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 4225। और अगर हम कैलकुलेटर की मदद से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो आंसर आएगा 65। यहाँ पर z का मोड आ गया 65। अब ये वैल्यू तो हम यहाँ पुट करते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो फॉर्मूला लिखा है उसमें यहाँ पर x और x लिखा हुआ है और यहाँ पे y लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम इस फॉर्मूले में इस x और y की जगह पर a और b लिख लेते हैं। यानी जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 25 प्लस 60 आयोटा, इसको हम a प्लस b आयोटा कह देते हैं। इसलिए जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर a लिख देते हैं और जहाँ पर y लिखा है उसकी जगह पर हम b लिख देते हैं। हमारा रियल पार्ट a और इमेजिनरी पार्ट b है जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब या इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मोड है हमारे पास 65 प्लस a हमारा z का रियल पार्ट है, उसकी वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट है 60 इंटू आयोटा ओवर 60 स्क्वायर रूट z मॉडुलस, इसकी वैल्यू है हमारे पास
65 माइनस ए की वैल्यू है हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65 और 25 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 60 का मोड 60 ही आएगा ओवर 60 इंटू आयोटा। स्क्वायर रूट 65 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40 डिवाइडेड बाय 2। अब प्लस माइनस 90 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 45 प्लस ये 60 इस 60 से कैंसिल, आयोटा सेम लिख दिया। 40 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 20। अब प्लस माइनस सेम, 45 का स्क्वायर रूट होता है 3 स्क्वायर रूट 5। ये आप कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर सकते हैं, या 9 5 ज़ा 45, 9 का स्क्वायर रूट 3 लिख दिया और 5 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, प्लस आयोटा सेम लिख दिया। 20 को हम लिख सकते हैं 4 5 ज़ा 20, 4 मल्टीप्लाई 20, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास z का स्क्वायर रूट आ गया है। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 5। अब हम प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा लिख लेते हैं। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 5, और माइनस के साथ अलहदा लिख लेते हैं। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है और माइनस है, अब हम माइनस लगा के ये वैल्यू सेम लिख देते हैं। 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 5। अब इक्वल के दोनों साइड्स पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर लें तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर रूट 5 और इमेजिनरी पार्ट y है और ब्रैकेट के अंदर इमेजिनरी पार्ट है 2 स्क्वायर रूट 5, तो y की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, पहले हम माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 5, यहाँ पर x प्लस आयोटा y। देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल के लेफ्ट साइड पर रियल पार्ट है x और राइट साइड पर रियल पार्ट है -3 स्क्वायर रूट 5, और इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर y और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है -2 स्क्वायर रूट 5। इस तरीके से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, 3 स्क्वायर रूट 5 या -3 स्क्वायर रूट 5, और y की भी दो वैल्यूज़ आ गई, 2 स्क्वायर रूट 5 और -2 स्क्वायर रूट 5। इस तरीके से हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए x और y की ये वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। इसमें से भी हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ
स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब भी ब्रैकेट पर होल स्क्वायर आ जाए तो हम सबसे पहले स्क्वायर रूट की मदद से होल स्क्वायर ख़त्म करेंगे। स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पर लगा दिया और इक्वल के लेफ़्ट साइड पर प्लस और माइनस भी लगा दिया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और ये बन गया x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 आयोटा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट के अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना होता है। इसलिए हम मॉडुलस में क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और फिर उनको ऐड करके उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 4096 और 48 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 2304। इनको ऐड करते हैं तो इनको ऐड करके हम आंसर आया हमारे पास 6400 और 6400 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 80। 64 का स्क्वायर रूट 8 और जब स्क्वायर रूट लें तो डबल ज़ीरो को सिंगल ज़ीरो में चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया z मॉडुलस। अब हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को z का नाम दिया है 64 प्लस 48 आयोटा। तो अब हम z के ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं। इधर हम फॉर्मूला लिखते हैं प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट z मोड प्लस a। यहाँ पर हमने z के रियल पार्ट को a का नाम दिया है और इमेजिनरी पार्ट को b का नाम दिया है। तो मैं फॉर्मूला a और b की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ओवर 2 प्लस आयोटा b मोड ओवर b स्क्वायर रूट z मोड माइनस a। यहाँ पर z मोड प्लस a और यहाँ पर z मोड माइनस a डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास z मोड का आंसर है 80। 80 में a ऐड करते हैं, a की वैल्यू है हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा b हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है जिसकी वैल्यू है 48 डिवाइडेड बाय 48 स्क्वायर रूट z मॉडुलस, उसकी वैल्यू है 80 माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस माइनस वैसे का वैसे ही 80 में 64 ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 144 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 48 का मॉडुलस 48 ही आएगा ओवर 48 स्क्वायर रूट 80 में से 64 माइनस करें तो आंसर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ को 2 पर डिवाइड कर दें। 144 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 72 प्लस आयोटा, ये 48 इस 48 से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 16 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 8। अब प्लस माइनस 72 का स्क्वायर रूट 36 मल्टीप्लाई 2 72 होता है, तो 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा 8 होता है 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा और 2 स्क्वायर रूट के अंदर बच जाएगा। हमने
z का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। z की वैल्यू थी हमारे पास 64 प्लस 48 आयोटा, यानी हम लिख सकते हैं 64 प्लस 48 आयोटा। इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया है। ये वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये बनेगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 2। अब हम इसको प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा कर लेते हैं। ये बनेगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 2, और माइनस के साथ अलहदा लिख लेते हैं। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ से इक्वल के दोनों साइड्स पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। इक्वल के लेफ्ट साइड पर रियल पार्ट है x और राइट साइड पर रियल पार्ट है 6 स्क्वायर रूट 2, जबकि लेफ्ट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है y और राइट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है 2 स्क्वायर रूट 2। इस तरीके से हमारे पास x और y की ये वैल्यू आ गई। या अगर हम यहाँ से कंपेयर करना चाहें तो पहले हम ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 स्क्वायर रूट 2 माइनस प्लस माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 2। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -6 स्क्वायर रूट 2 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 स्क्वायर रूट 2। इस तरीके से हमारे पास ये x और y की वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू 6 स्क्वायर रूट 2 होगी तो y की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 होगी। या अगर x की वैल्यू -6 स्क्वायर रूट 2 है तो y की वैल्यू -2 स्क्वायर रूट 2 होगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा -3 ओवर 3 प्लस आयोटा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है, तो पहले हमने डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करना है। इसके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करने हैं। फिर हम इसका स्क्वायर रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो सॉल्व करते हैं। x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। 2 आयोटा -3 ओवर 3 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन लगा के नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट, 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा, 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें -2 आयोटा स्क्वायर, फिर -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 और -3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। यहाँ पर फॉर्मूला हम क्लोज करते हैं a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पर 3 पुट कर दें और b की जगह पर आयोटा पुट कर दें, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। इसके बाद 6 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -9 +3 आयोटा वैसे का वैसे लिख दिया।
3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। उसके बाद 6 आयोटा वैसे का वैसे लिख दिया, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, +2 -9 +3 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस +1। 6 आयोटा +3 आयोटा ये बन जाएगा +9 आयोटा, और +2 -9 ये बनेगा -7 डिवाइडेड बाय 9 + 1 10। अब हम -7 के नीचे 10 अलहदा कर लेते हैं और 9 आयोटा के नीचे 10 अलहदा कर लेते हैं, और इसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। -7/10 का मतलब है 0.7 प्लस 9/10 का मतलब है 0.9 आयोटा। ये हमारे पास आया x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेते हैं। x प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -0.7 प्लस 0.9 आयोटा। इसके दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इक्वल के लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट के बाहर, राइट साइड पर स्क्वायर रूट के बाहर प्लस और माइनस लगा देंगे। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -0.7 प्लस 0.9 आयोटा। इसके बाद हम स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को z लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू -0.7 प्लस 0.9 आयोटा। अब हमने z का मॉडुलस लेना है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें z का मॉडुलस चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -0.7 स्क्वायर प्लस 0.9 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो बनेगा -0.7 का स्क्वायर 0.49 प्लस 0.9 का स्क्वायर 0.81, और इन दोनों को ऐड करें। इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा 1.3, और आप इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लें तो z मोड आएगा हमारे पास 1.14। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मोड प्लस a/2 प्लस आयोटा b मोड डिवाइडेड बाय b स्क्वायर रूट z मोड माइनस a डिवाइडेड बाय 2। इसमें हम a, b और z की वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर हमने z को सपोज किया है -0.7 प्लस 0.9 आयोटा। इसको हम लिख लेते हैं, ये a प्लस b आयोटा है, यानी हमारे पास a की वैल्यू है -0.7 और b की वैल्यू है हमारे पास 0.9। तो यहाँ पर पुट करते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मोड है हमारे पास 1.14 प्लस a की वैल्यू है हमारे पास -0.7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। b का मॉडुलस है हमारे पास 0.9 मोड डिवाइडेड बाय 0.9 स्क्वायर रूट z का मॉडुलस है हमारे पास
1.14 माइनस ए की वैल्यू है माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट 1.14 में से 0.7 माइनस करेंगे, ये बनेगा 0.44 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। ये 0.9 मोड और ये 0.9 आपस में कैंसिल हो जाएगा और 1.14 माइनस माइनस प्लस यानी 1.14 में 0.7 प्लस हो जाएगा, ये आएगा 1.84 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 0.44 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.22 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 1.84 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.92। हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं, 0.22 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 0.46 प्लस आयोटा 0.92 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 0.95 और ये हमारे पास आ गया z का स्क्वायर रूट। अब ये वाली वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर क्योंकि हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड किया है, तो ये बनेगा हमारे पास x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46 प्लस आयोटा 0.95। अब इसको हम प्लस और माइनस के साथ अलहदा अलहदा कर लेते हैं, ये बनेगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस 0.46 प्लस आयोटा 0.95 और माइनस के साथ अलहदा कर लेते हैं, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू माइनस 0.46 प्लस आयोटा 0.95। अब यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो ब्रैकेट ओपन करें, अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये 0.95 x प्लस आयोटा y, यहाँ पर कंपेयर करें तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.46 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.95 या हमारे पास यहाँ पर x प्लस आयोटा y वैसे ही माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 0.46 माइनस 0.95 आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो x की वैल्यू आएगी माइनस 0.46 और y की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 0.95। इस तरीके से हमारे पास ये x की वैल्यूज़ आ गई। अगर x की वैल्यू 0.46 होगी तो y की वैल्यू 0.95 होगी, या अगर x की वैल्यू हमारे पास माइनस 0.46 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस 0.95 होगी। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें z1 की वैल्यू गिवन है, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और z2 की वैल्यू गिवन है 1 माइनस अल्फ़ा। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू 7।
इस कंडीशन को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है। तो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन से ही हमें हिंट मिल रहा है कि हमने पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है और फिर इनका इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो पहले मैं Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करता हूँ। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 - अल्फ़ा। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 और माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2, 2 को माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें -2 अल्फ़ा। फिर +3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें +3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें 3 अल्फ़ा आयोटा। अब यहाँ से हम 2 - 2 अल्फ़ा वैसे ही रहने देते हैं और यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेते हैं 3 - 3 अल्फ़ा इंटू आयोटा। 3 भी कॉमन ले सकते थे लेकिन हमें सिर्फ आयोटा कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके आंसर आया। अब हमें इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है। हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 × Z2 इज इक्वल टू, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 - 3 अल्फ़ा और हमें यहाँ पर Z1 Z2 के इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू दी गई है 7। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 7 इज इक्वल टू 3 - 3 अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये -3 अल्फ़ा इधर आके प्लस हो जाएगा 7 + 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 और 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 - 7। इसको लिखते हैं 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 - 7 -4 और ये 3 इस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की रिक्वायर्ड वैल्यू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें Z1 की वैल्यू गिवन है। इफ़ Z1 इज इक्वल टू x + y आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू a + b आयोटा, फाइंड x, y, a एंड b। हमें x, y, a और b ये चारों वैल्यूज़ फाइंड करनी हैं सच दैट Z1 + Z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा एंड Z1 - Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। ये कंडीशंस हमें गिवन है। इन कंडीशंस की मदद से हमने x, y, a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं लिखता हूँ Z1 + Z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ और इसके नीचे लिखते हैं Z1 - Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं और यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें। Z1 + Z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा और Z1 - Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये Z2 प्लस वाला है, ये Z2 माइनस वाला है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। Z1 + Z1 ये बन जाएगा 2Z1 इज इक्वल टू 10 + 6 16,
4 आयोटा प्लस 2 आयोटा 6 आयोटा, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 16 के नीचे भी 2 डिवाइड हो जाएगा और 6 आयोटा के नीचे भी 2 डिवाइड हो जाएगा। दोनों के नीचे अलहदा अलहदा करके लिख देते हैं। फिर ये 2 इस 16 से कट हो के 8 बचा, 2 इस 6 से कट हो के 3 बच गया। तो Z1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 प्लस 3 आयोटा, जबकि क्वेश्चन में हमें गिवन था Z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो हम Z1 की जगह पे पुट करते हैं x प्लस वाई आयोटा। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। अब हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 8, क्योंकि इधर रियल पार्ट x है और इधर रियल पार्ट 8 है, और इधर इमेजिनरी पार्ट y है और राइट साइड पर इमेजिनरी पार्ट 3 है। इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन्हीं इक्वेशंस को दोबारा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1। तो फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन लिखी होती है वो हमने ऊपर लिखनी है। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, और Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देंगे। इस तरीके से प्लस Z1 और माइनस Z1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और माइनस Z2 ये हो जाएगा -2Z2 इज इक्वल टू 6 माइनस 10 ये बनेगा -4, और 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा ये बन जाएगा -2 आयोटा। अब Z2 के साथ जो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, तो Z2 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -2 और -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 बनेगा। इसके बाद ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 इस 4 से कैंसिल हो गया, 2 बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इस 2 से कैंसिल हो गए, 1 आयोटा रह गया। और यहाँ पर Z2 है, Z2 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है a प्लस बी आयोटा, तो हम यहाँ पर Z2 की जगह पर लिख देते हैं a प्लस बी आयोटा। और फिर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरीके से हमारे पास ये a और b की वैल्यू आ गई और ये x और y की वैल्यू आ गई, और ये चारों वैल्यूज आ गई। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट, साबित करें, फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी Z1 और Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास, और अगर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इसका कॉन्जुगेट लिया जाए या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलहदा अलहदा कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई किया जाए, इनका आंसर इक्वल होता है। ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है।
तो सबसे पहले हम Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। हम लिखते हैं Z1 इज इक्वल टू A प्लस बी आयोटा और Z2 लेट कर लेते हैं C प्लस डी आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हमारे पास। अब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 की वैल्यू है हमारे पास A प्लस बी आयोटा और Z2 की वैल्यू है हमारे पास C प्लस डी आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें। पहले A को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, A को C से मल्टीप्लाई करेंगे AC, A को D आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस AD आयोटा, फिर B आयोटा को C से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा BC आयोटा प्लस B आयोटा को हम D आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा BD आयोटा स्क्वायर। अब AC वैसे का वैसे रहने दें। इन दो वैल्यूज़ में से आयोटा कॉमन ले लें, ये बनेगा AD प्लस BC इंटू आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब AC प्लस AD प्लस BC इंटू आयोटा सेम लिख दिया प्लस माइनस माइनस BD। अब यहाँ पर ये BD आयोटा के बगैर है, इसको हम स्टार्ट में ले आते हैं। AC माइनस BD मैंने रियल वैल्यूज़ को एक साइड पे लिखा है और ये इमेजिनरी वैल्यू AD प्लस BD एक साइड पे लिख दिया। इस तरीके से हमारा Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके आंसर आया है। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है Z1 Z2। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा दें, इस बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, और जब इसके ऊपर बार लगाएंगे तो हम इक्वल के राइट साइड पर आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। AD प्लस BD इंटू आयोटा, यहाँ पर हमारे पास प्लस था, इसका साइन चेंज करके हमने माइनस लिख दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर B के साथ C चलता आ रहा है, ये करेक्शन कर लें। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पर हमने Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमने Z1 लेट किया था A प्लस बी आयोटा और Z2 लेट किया था C प्लस डी आयोटा। तो हम Z1 का कॉन्जुगेट लिख लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास A माइनस बी आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास C माइनस डी आयोटा। कॉन्जुगेट में आयोटा वाली वैल्यू के साइन चेंज कर दें। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं A माइनस बी आयोटा इंटू C माइनस डी आयोटा। A को C और D आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा AC। A को माइनस D आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस AD आयोटा, फिर माइनस B आयोटा को C से मल्टीप्लाई किया माइनस BC आयोटा, फिर माइनस B आयोटा को माइनस D आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस BD आयोटा स्क्वायर। अब AC वैसे का वैसे रहा। इन दोनों वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ आयोटा वाली हैं, इसमें से माइनस और आयोटा कॉमन ले लें। माइनस स्टार्ट में लिख दिया और आयोटा कॉमन लेकर एंड पर लिख दिया। यहाँ पे रह गया AD माइनस प्लस BC और यहाँ पर BD और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। ये बन गया AC माइनस AD प्लस BC इंटू आयोटा प्लस BD को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -BD। अब ये और ये दो वैल्यूज़
आयोटा के बगैर हैं। इसे हम स्टार्ट में लिख लेते हैं ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। ये हमारे पास आया है राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ पर देखें, इसका आंसर भी ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा है। यहाँ पर भी ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा है, यानी 1 और 2 का आंसर सेम आया है। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पता चल रहा है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। यानी अगर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लिया जाए या कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, उनका आंसर हमेशा इक्वल रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका z का नाम देते हैं, z इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा, और यहाँ पर जो z का रियल पार्ट है हम उसको x कह देते हैं और जो z का इमेजिनरी पार्ट है हम उसको y कह देते हैं -24। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें उसके मॉडुलस की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले z का मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस में हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर 576। अब 49 में 576 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो हमने z का मॉडुलस फाइंड कर लिया है 25। अब हमें z का स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लिखना है। z के ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं और इसका फॉर्मूला है प्लस माइनस ब्रैकेट में स्क्वायर रूट z मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस स्क्वायर रूट z मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाय 2। जिस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स किए थे, बिल्कुल वही फॉर्मूला लिखा मैंने। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस हमारे पास आया है 25। 25 में x की वैल्यू है हमारे पास -7 पुट की ओवर 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू है हमारे पास -24 ओवर -24 का मॉडुलस, फिर स्क्वायर रूट z मॉडुलस हमारे पास है 25 माइनस x की वैल्यू है हमारे पास -7 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 में से ये 7 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा -24 वैसे का वैसे, और -24 का मॉडुलस हो जाएगा +24। नेगेटिव वैल्यू के साइड पे हम अगर मॉडुलस का साइन लगाएं तो मॉडुलस का मतलब है ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। 25 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर
ये 18 2 पर डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर रूट 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9 प्लस ये प्लस और ये 24 का माइनस, प्लस माइनस माइनस आयोटा, ये 24 इस 24 से कैंसिल हो जाएगा। और 32 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16। और फिर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आया हमारे पास 3 माइनस आयोटा 16 का स्क्वायर रूट आया हमारे पास 4। तो हमारे पास z का स्क्वायर रूट आ गया, z का स्क्वायर रूट है प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। आयोटा चाहे आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सबसे पहले हमने इसको z के इक्वल ऐड करना है। z इज इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा, और इसके रियल पार्ट को हम x कह देते हैं और इसके इमेजिनरी पार्ट को हम y कह देते हैं। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इस z का मॉडुलस फाइंड करना है। तो पहले z का मॉडुलस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। हमें यहाँ पर 8 का स्क्वायर लेना है यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर प्लस और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पर 8 का स्क्वायर आएगा 64 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, 6 का स्क्वायर आएगा 36। और 64 में 36 ऐड कर लें तो आंसर आ जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, यानी z का मॉडुलस आ गया हमारे पास 10। अब हमने z का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, प्लस माइनस ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर रूट z मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर y मोड स्क्वायर रूट z मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाय 2। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस वैसे का वैसे, स्क्वायर रूट z का मॉडुलस आया हमारे पास 10, यहाँ पे लिख दिया 10 प्लस x की वैल्यू है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू है माइनस 6 डिवाइडेड बाय y मोड यानी माइनस 6 का मोड, स्क्वायर रूट z का मॉडुलस 10 माइनस x की वैल्यू है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस आयोटा 6 ओवर माइनस 6 का मोड हो जाएगा प्लस 6, और स्क्वायर रूट 10 माइनस 8 2 डिवाइडेड बाय 2, और प्लस माइनस वैसे ही ब्रैकेट 18 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 9 माइनस ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो गया, आयोटा 2 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1, और प्लस माइनस वैसे का वैसे 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 माइनस आयोटा 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा, ये हमारे पास z का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हम इसको z की इक्वल ऐड करते हैं। z इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 36 आयोटा, और इसके रियल पार्ट को हम कह देते हैं x, और इसके इमेजिनरी पार्ट को हम कह देते हैं y। अब हम z का मॉडुलस फाइंड करते हैं। z के मॉडुलस में स्क्वायर रूट लगाया और रियल पार्ट का स्क्वायर
-15 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -36 का स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर रूट -15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस -36 का स्क्वायर। माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है और 36 का स्क्वायर आएगा 1296। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें। 6 + 5 11, 1 कैरी 10 और 2 12, 1 कैरी 2 और 2 4 और 1 5 और 1 1521। और कैलकुलेटर की मदद से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 39। अब हम z का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है प्लस माइनस ब्रैकेट में स्क्वायर रूट इधर भी प्लस आयोटा y/y मोड और इधर भी स्क्वायर रूट। इधर आपने लिखना है z मोड प्लस x/2 और इधर आपने लिखना है z मोड माइनस x/2। इसमें वैल्यूज पुट करें हमारे पास प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट में z मोड की वैल्यू है हमारे पास 39 प्लस x की वैल्यू है हमारे पास -15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू है हमारे पास -36 ओवर 36 -36 का मोड। स्क्वायर रूट z मोड की वैल्यू है हमारे पास 39 माइनस x की वैल्यू है हमारे पास -15 डिवाइडेड बाय 2। अब प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट 39 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। आयोटा वैसे का वैसे 36 ओवर -36 का मोड लेंगे तो +36 हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 39 में 15 ऐड करेंगे 9 + 5 14 3 + 1 4 और 1 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 39 में 15 ऐड करेंगे तो आंसर 54 आएगा ओवर 2। यहाँ पर प्लस माइनस वैसे का वैसे ब्रैकेट 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12 माइनस आयोटा वैसे का वैसे 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 27। और अगर आप 12 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 या आप जुबानी याद रख लें माइनस आयोटा। 27 का स्क्वायर रूट आता है 3 स्क्वायर रूट 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पहले उसको z की इक्वल ऐड करना है और उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को x और y कह देना है और फिर z का मॉडुलस फाइंड करना है और इसमें फॉर्मूला लिख के वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंप्लीफाई करके z का स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। सबसे पहले हम इसको z की इक्वल ऐड करेंगे। लेट z इज इक्वल टू 119 प्लस 120 आयोटा। फिर इसके रियल पार्ट है हमारे पास 119, इसको हमने x कह दिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने y कह दिया। अब हमने z का मॉडुलस फाइंड करना है। z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। जब हम कैलकुलेटर की मदद से 119 का स्क्वायर लेंगे तो 119 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 14,161 प्लस हमारे पास 120 है। 120 का स्क्वायर लेते हैं
120 का स्क्वायर हमारे पास 14,400। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, प्लस 1400 161 हमारे पास आया 28,561। अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 169। तो यहाँ पे लिखते हैं z मॉडुलस इज इक्वल टू 169। अब हम z का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट z मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस स्क्वायर रूट z मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाय 2। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस आया है हमारे पास 169 प्लस x की वैल्यू है हमारे पास 119 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू है हमारे पास 120 ओवर 120 का मोड। स्क्वायर रूट में z मोड की वैल्यू 169 माइनस x की वैल्यू है हमारे पास 119 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट सेम लिखा। 169 में 119 ऐड कर दें तो 9 और 9 18, 6 1 7 और 8 और ये आ जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 120 ओवर 120 का मोड 120 ही रहता है। और यहाँ पर 169 में से 119 माइनस कर दें तो हमारे पास रह जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद प्लस माइनस 288 को 2 पर डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 144 प्लस आयोटा ये 120 से कैंसिल हो गया और 50 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 25 और प्लस माइनस वैसे का वैसे और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 प्लस आयोटा 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द आर्गन डायग्राम। पहले हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फिर इसको हमने आर्गन डायग्राम पर शो भी करना है। तो पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z की इक्वल कहते हैं। z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और इसका रियल पार्ट है हमारे पास 13 और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास माइनस 20 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद हम z का मॉडुलस फाइंड करते हैं। z मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट यानी 13 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169 प्लस यहाँ पर हमारे पास माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 है। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेने के लिए माइनस 20 का स्क्वायर अलहदा कर दें और 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अलहदा कर दें तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। माइनस 20 का स्क्वायर आएगा 400 और 3 वैसे का वैसे, तो 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1200। तो माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आएगा 1200। इसका स्क्वायर आप
डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। और 1200 में 169 और ऐड कर दें तो 1369 आ जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें, 1369 का स्क्वायर रूट होता है 37। अब हम z का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में हमारे पास z मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर y मोड स्क्वायर रूट z मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट z का मॉडुलस आया हमारे पास 37 प्लस x की वैल्यू है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू है हमारे पास -20 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -20 स्क्वायर रूट 3 का मोड। स्क्वायर रूट z मॉडुलस है हमारे पास 37 माइनस x की वैल्यू है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस ब्रैकेट वैसे ही, स्क्वायर रूट 37 में 13 ऐड करें तो आंसर आएगा 50/2 प्लस ये वाला माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस, और आयोटा 20 स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय, माइनस वाली वैल्यू का मोड हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाएगा। और स्क्वायर रूट 37 में से 13 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर प्लस माइनस वैसे का वैसे 50 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25 माइनस आयोटा वैसे का वैसे ये कैंसिल हो जाएगा, और 24 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। अब प्लस और माइनस वैसे का वैसे 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 माइनस आयोटा 12 का स्क्वायर रूट होता है 2 स्क्वायर रूट 3। ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3, यानी हमारे पास z का स्क्वायर रूट प्लस के साथ अलहदा लिख लें, प्लस 5 माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3 और z का स्क्वायर रूट माइनस के साथ अलहदा कर लें, -5 माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा -5, ये माइनस और ये माइनस, प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने आर्गेंड डायग्राम पर शो करना है। अब हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गेंड डायग्राम पर शो करना है, लेकिन पहले ये समझ लें कि आर्गेंड डायग्राम होती क्या है। यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 4 पर, द फिगर रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड एन आर्गेंड डायग्राम। वो फिगर जो एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो करती है डायग्राम पर, उसे कहते हैं आर्गेंड डायग्राम। द आर्गेंड डायग्राम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम बनाते हैं उसको कहते हैं आर्गेंड डायग्राम। द पॉइंट्स on x-axis represents real numbers whereas the points on the y-axis represents imaginary numbers। जो रियल पार्ट होता है वो x एक्सिस पर आता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो y एक्सिस पर आता है।
ये हमारे पास है आर्गन डायग्राम। इस पर हमने इक्वल डिस्टेंस पर ये नंबर निशान लगाकर नंबर्स लिख लिए हैं। अब हम पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन डायग्राम पे शो करते हैं। यह है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसमें रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 है। रियल पार्ट को हमने एक्स एक्सिस पर देखना है। अब देखिए ये +5 है, तो +5 हम रियल एक्सिस एक्स एक्सिस पर देखते हैं, यहाँ पर है 5 और ये है -2 स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास माइनस के साथ ये हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू है 3.46, यानी अप्रोक्सीमेटली 3.5। तो जब इसके साथ माइनस आएगा, जब y की वैल्यू माइनस वाली है तो ये नेगेटिव y एक्सिस पर देखेंगे। तो यहाँ पर 3.5 तकरीबन 3 और 4 के दरमियान। तो यहाँ से हमने 3 और 4 के दरमियान और यहाँ से हमने 5 के नीचे बिल्कुल यू आना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसको हम पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है। और अब हमारे पास है ये, इसमें देखें x की वैल्यू माइनस वाली है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इस पे -5 ये है हमारे पास -5 और +2 स्क्वायर रूट 3। 2 स्क्वायर रूट 3 का आंसर है तकरीबन 3.4। तो यहाँ पे 3.5, यहाँ पे आपने 3.5 से बिल्कुल सामने आते जाना है और यहाँ से आपने बिल्कुल -5 से ऊपर जाना है। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ये वाला पॉइंट हमारे पास है -5 + 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अगर इसको हम पेयर की फॉर्म में लिखें तो रियल पार्ट हमेशा पहले, फिर कॉमा लगाएं और फिर 2 स्क्वायर रूट 3 लिखें। जब पेयर की फॉर्म में लिखेंगे कॉमा लगा के, तो फिर आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन डायग्राम में शो कर दिया है। ये पॉइंट ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। ये लाइंस आपको समझाने के लिए लगाई, ये लगाना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग क्वेश्चन। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ। हमने x और y की रियल वैल्यूज फाइंड करनी है और ये इक्वेशन हमें दी गई है। हमने यहाँ पर पहले -7 + आयोटा इंटू x + आयोटा y वैसे ही लिख दिया, प्लस -1 - 5 आयोटा सेम लिख दिया। इस आयोटा को पहले इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। आयोटा को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 आयोटा। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा स्क्वायर। उसके बाद -7 + आयोटा इंटू x + आयोटा y सेम लिख दिया, इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। और इस पूरी ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर प्लस है, ये पूरी ब्रैकेट इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो इसके बाहर माइनस आ जाएगा, -1 - 5 आयोटा। जब इस पूरी वैल्यू को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ब्रैकेट के बाहरी वाला साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। अब -7 + आयोटा इंटू x + आयोटा y इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करें, +1। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -1 +5 आयोटा। अब यहाँ पर x + आयोटा y इधर ही रहने दें और 11 आयोटा + 5 आयोटा ये हो जाएगा हमारे पास 16 आयोटा और 1 + 1 ये हो जाएगा 2। और वो ब्रैकेट जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, -7 + आयोटा। अब देखें यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करना आसान हो गई है। ये सबसे
आसान तरीन मेथड है। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है। अब हमने यहाँ से डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करना है, तो ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखी और नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। -7 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट -7 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बनेगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 को -7 से मल्टीप्लाई करें -14, 2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें -2 आयोटा, फिर 16 आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें 112 आयोटा, फिर 16 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस 16 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी a की वैल्यू है हमारे पास -7 और b की वैल्यू है आयोटा। तो ये बन जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में हमेशा माइनस। आप चाहें तो जैसे ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है वैसे ही नीचे वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद -14 वैसे का वैसे -2 आयोटा -112 आयोटा, ये हो जाएगा -114 आयोटा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साइन सेम थे इसलिए ऐड कर दिया। -16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय -7 का स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, -7 का स्क्वायर प्लस 49, ये माइनस वैसे ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। उसके बाद -14 -114 आयोटा सेम लिखा, -16 को -1 से मल्टीप्लाई किया +16 डिवाइडेड बाय 49 माइनस +1। उसके बाद -14 और +16 ये दो वैल्यूज़ आयोटा के बगैर हैं, इनको आपस में माइनस करें, 16 में से 14 माइनस करेंगे तो 2 -114 आयोटा वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 49 + 1 50, और यहाँ पर x प्लस आयोटा y चलता आ रहा है। अब हमने 2 के नीचे 50 अलहदा कर देना है और -114 के नीचे 50 अलहदा कर देना है, और इनको सेम टेबल पे कट कर लें। 2 का टेबल 1 तक पढ़ें तो 2 और 2 का टेबल 25 तक पढ़ें तो 50 आएगा। 2 को 114 को 2 पे कट करें तो 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी 2 7 ज़ा 14, फिर 2 का टेबल 25 तक पढ़ें तो 50। ये हमारे पास बचा 1/25 माइनस 57 डिवाइडेड बाय 25। तो x प्लस आयोटा y वैसे ही लिख दिया। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल के राइट साइड पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें। यहाँ पे रियल पार्ट x है और यहाँ पर रियल पार्ट 1/25 है, तो x की वैल्यू आ गई 1/25, और यहाँ पर आयोटा के साथ y लिखा हुआ है और यहाँ पर आयोटा के साथ -57/25 लिखा हुआ है। ये हमारे पास x और y की फाइनल वैल्यू है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इक्वेशन दी गई है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई सेम लिख दिया और इज इक्वल टू इस आयोटा को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 11 आयोटा माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, ये प्लस 3 इक्वल के दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा और 5 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई वैसे ही लिख दिया इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये हो जाएगा 7 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -3 वैसे का वैसे, ये 7 आयोटा सेम लिख दिया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया +1 -3 और 7 आयोटा +1 -3 -2 और यहाँ पर 5 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई वैसे का वैसे। अब यहाँ पर हम x प्लस आयोटा वाई इधर ही रहने देते हैं, ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। -2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा। मैंने रियल पार्ट को पहले लिख लिया है और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लिया है। ऐसे ही नीचे रियल पार्ट पहले लिखा है और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है तो डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करना है, इसलिए हम पहले तो ये फ्रैक्शन वैसे की वैसे लिखते हैं। -2 + 7 आयोटा ओवर 5 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई इसका साइन चेंज करके 5 + 2 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके एक बार ऊपर लिख दिया और एक ही बार नीचे लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, -2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आयोटा, +7 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आयोटा, +7 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये है 5 - 2 आयोटा 5 + 2 आयोटा। इन दोनों में माइनस और प्लस का फ़र्क है, a - b a + b वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, मैंने 2 और आयोटा का स्क्वायर पहले ही अलग-अलग कर दिया है। अब -10, ये दो वैल्यूज़ आयोटा वाली हैं, ये आयोटा स्क्वायर है, ये सिंपल आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू माइनस वाली है और एक प्लस वाली है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 35 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस करेंगे तो +31 आयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 35 है उसके साथ प्लस है तो यहाँ पर +14 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 - 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। उसके बाद ये -10 + 31 आयोटा वैसे ही लिख दिया, +14 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 - 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यह आएगा -14 डिवाइडेड बाय 25, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके +4 1 से मल्टीप्लाई होके 4 और ये -10 और -14 ये दोनों वैल्यूज़ रियल हैं, आयोटा के बगैर हैं, दोनों के साइन सेम हैं। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो -24 + 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 4 29। अब हम ये वाला 29 -24 के नीचे अलहदा कर देंगे और 31 आयोटा के नीचे 29
अलहदा करेंगे और इधर हमारा चलता आ रहा है x प्लस आयोटा y। अब हम इक्वल के दोनों साइड्स पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं। हम लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। इधर रियल पार्ट x है और इधर रियल पार्ट -24/29 है और इधर इमेजिनरी पार्ट y है। आयोटा के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट होती है। इमेजिनरी पार्ट y है और इधर इमेजिनरी पार्ट 31/29 है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v। यहाँ पर हमने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये इक्वेशन दी गई है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं, एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है, इसके दरमियान प्लस है। जब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस हो, उनको कंबाइन करने के लिए हम उनका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। ये दोनों वैल्यूज़ ही डिफरेंट हैं, दोनों वैल्यूज़ ही एलसीएम में आ जाएंगी। जब फ्रैक्शन के नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हों तो दोनों को इकट्ठा करके एलसीएम में लिख दें और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। इसके नीचे वाली वैल्यू इसके ऊपर और इसके नीचे वाली वैल्यू इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम u-2 के साथ 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला प्लस और फिर v-3 के साथ हम 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 4 आयोटा वैसे का वैसे लिख दिया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को और यहाँ पर इन दोनों को। u को पहले 2 और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2u। u को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया u आयोटा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4 और -2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया +2 आयोटा। अब v को 2 और आयोटा से मल्टीप्लाई करें, v को 2 से मल्टीप्लाई किया 2v, v को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया v आयोटा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, -3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया -3 आयोटा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी वाला, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास है 2u और ये है हमारे पास 2v प्लस 2v। ये दोनों वैल्यूज़ आयोटा के बगैर थी, वो मैंने स्टार्ट में लिख ली। उसके बाद है -4 और -6, ये हो जाएगा -10। ये दोनों वैल्यूज़ भी आयोटा के बगैर थी, इनको मैंने ऐड करके स्टार्ट में लिख दिया। अब है हमारे पास -u आयोटा प्लस v आयोटा और 2 आयोटा -3 आयोटा, ये हो जाएगा -1 आयोटा। रियल वैल्यूज़ आयोटा के बगैर वैल्यूज़ मैंने स्टार्ट में लिख ली और आयोटा वाली वैल्यू मैंने आखिर पे लिख दी, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 4 आयोटा, वैसे ही लिख दिया। अब 2u प्लस 2v माइनस 10, यहाँ से आप माइनस और आयोटा कॉमन ले लें, माइनस और आयोटा कॉमन ले लें। माइनस मैंने स्टार्ट में लिख दिया और आयोटा मैंने आखिर पे लिख दिया। जब माइनस कॉमन लें तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, u माइनस v प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस और माइनस हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 4 आयोटा वैसे का वैसे। उसके बाद
2u प्लस 2v माइनस 10 रियल पार्ट है, माइनस u माइनस v प्लस 1 इंटू आयोटा। यहाँ पर डिवाइड में 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा। ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। 2u प्लस 2v माइनस 10 माइनस u माइनस v प्लस 1 इज इक्वल टू 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आयोटा। इसके साथ रियल पार्ट नहीं है तो हम यहाँ पर रियल पार्ट लिख लेते हैं 0। इसको हम लिख लेते हैं 0 प्लस 20 आयोटा। अब हम दोनों साइड पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ पे रियल पार्ट है हमारे पास 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू, इस साइड पे रियल पार्ट है 0। ये हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन लेंगे तो रह जाएगा u प्लस v माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से u प्लस v माइनस 5 वैसे ही रहेगा। ये 2 इस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बाकी बचेगा हमारे पास u प्लस v माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। और यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस u माइनस v प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आयोटा के साथ लिखा है 20। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है 20। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस u माइनस माइनस प्लस v प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशंस की मदद से हमने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड भी कर सकता हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। अगर मैं u को कैंसिल करना चाहूँगा तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। u प्लस v माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और माइनस u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखें, इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस u माइनस u आपस में कैंसिल हो जाएगा। v प्लस v यहाँ पे बनेगा 2v माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 प्लस 20। ये बनेगा 2v, ये 20, ये माइनस 6 इधर जाके प्लस 6 हो जाएगा। और v इज इक्वल टू 20 प्लस 6 26, और ये 2v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। ये v की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में या 1 में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हम लिखते हैं पुट v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1। आप इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें चाहे 2 में। मैं पुट कर रहा हूँ 1 में। u प्लस v माइनस 5 इज इक्वल टू 0। u प्लस v की जगह पे लिख दिया 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। u प्लस 13 माइनस 5, ये हमारे पास आंसर आएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और u इज इक्वल टू ये प्लस 8 इधर जाके माइनस 8 हो जाएगा। तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 8। ये हमारे पास u की वैल्यू आई माइनस 8 और v की वैल्यू आई हमारे पास 13। यही हमारा फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे Z1 की वैल्यू गिवन है 4 + 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है अल्फा -2 आयोटा। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट, हमें ये कंडीशन दी गई है और हमने इस कंडीशन को यूज़ करते हुए अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से मुझे हिंट मिल रहा है कि पहले मैंने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका रियल पार्ट लेना है। तो पहले मैं Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करता हूँ। Z1 की वैल्यू है 4 + 5 आयोटा और Z2 की वैल्यू है अल्फा -2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें, पहले 4 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 4 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें 4 अल्फ़ा, 4 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें -8 आयोटा, फिर +5 आयोटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, ये 5 अल्फ़ा आयोटा, 5 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। अब 4 अल्फ़ा -8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा वैसे ही लिख दिया, -10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। उसके बाद 4 अल्फ़ा -8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा वैसे ही -10 को -1 से मल्टीप्लाई करें +10। यहाँ पर 4 अल्फ़ा रियल पार्ट है और ये +10 भी रियल वैल्यू है। इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं, माइनस यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें, ये आयोटा कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के स्टार्ट में माइनस कॉमन ले लिया, तो 8 - 5 अल्फ़ा। जब माइनस कॉमन लिया तो इस वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। ये पूरा रियल पार्ट है और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या दी गई है हमें, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 = 20। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 = 20 और यहाँ पर देखें Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या है, 4 अल्फ़ा + 10। तो हम रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 की जगह पे लिख देते हैं 4 अल्फ़ा + 10 = 20। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 4 अल्फ़ा वैसे ही 20, ये +10 इधर जाके -10, 4 अल्फ़ा = 20 - 10 10 आ गया और ये 4 अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 10 को 4 पर डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।